ब्लड रिलेशन में एक और चीज याद रखना, जैसे ये तुम्हारा प्लॉट हो गया, ठीक है, मतलब ये एरिया हो गया जहां पे आप फैमिली ट्री बनाते हो, ठीक है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने सबसे पहले दो अल्फाबेट आते हैं, दो अल्फाबेट आपके सामने आ गए, मतलब दो लोगों के बीच का रिलेशन आपको दिया रहेगा पहले सेंटेंस में, आपने उसको ड्रॉ कर लिया अपने प्लॉट पे, ठीक है। इसके बाद जब आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे तो आपके प्लॉट में जैसे अभी क्या है, ए और बी है, तो आप क्वेश्चन के उस सेंटेंस को पकड़ोगे जिसमें ए और बी होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पढ़ा ए इज बीज ब्रदर, सी इज बीज मदर, मतलब अगले सेंटेंस में बी है, अगले सेंटेंस में बी है, इसलिए मैं इस सेंटेंस को ले सकता हूं। लेकिन अगर इस सेंटेंस में बी नहीं होता या फिर ए नहीं होता तो मैं किसी और सेंटेंस को पकड़ता, एक ऐसे सेंटेंस को जिसमें या तो ए होता या तो बी होता। इससे क्या होता है कि कनेक्शन बनते हुए चला जाता है, नहीं तो आप रिलेशन फाइंड नहीं कर पाओगे। देखिए ए इज बीज सिस्टर, ये हमने प्लॉट किया। इसके बाद है सी इज बीज मदर, सी बी की माता है, माता का जेंडर क्लियर है, सी बी की माता है। इसके बाद डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, ठीक है। इसके बाद ई इज डीज मदर, अब इसके बाद एक और ऊपर जाएगा, ई इज डीज ब्रदर। इसके बाद पूछ रहा है देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, मतलब ए का डी से रिलेशन पूछ रहा है। अभी यहाँ पे आपको पूछ रहा है ए से डी का रिलेशन, आपने ए और डी का रिलेशन फाइंड किया, आपने आंसर बता दिया, लेकिन इतने पे रुकना नहीं है। अभी क्या करना है आपको, आप ए से सी का रिलेशन भी निकालो, आप ए का ए से भी ई से भी रिलेशन निकालो, आप ई का बी से रिलेशन निकालो, डी का बी से रिलेशन निकालो। ये हर एक क्वेश्चन में करना है, क्योंकि जरूरी नहीं क्वेश्चन में, जब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में क्या पता ए से ई का पूछ दे, क्या पता सी से बी का पूछ दे, क्या पता सी से ई का पूछ दे। तो आपस में सबका रिलेशन आपको निकालते हुए चलना है, जिससे आपको पता है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो ए से डी का रिलेशन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये उसका हुआ, ये उसकी सिस्टर हुई, या तो इसका भाई होगा या तो बहन होगा, ये उसकी माता, ये उसके पिता, मतलब क्या हुए, दादा नाना होंगे। एक तरह से अगर ये इसकी माता है तो इसके नाना होंगे, तो नाना या दादा दोनों को ग्रैंडफादर बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, तो क्या हो गया, हाँ ग्रैंडफादर। और अगर यही हिंदी में होता, अगर हिंदी में नाना दिया होता ऑप्शन में, तो ऑप्शन क्या सही होता, नाना। लेकिन इंग्लिश में ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर सेम होता है, मतलब ग्रैंडफादर को दादा दादी भी बोलते हैं, ग्रैंडमदर को नाना नानी भी। तो उस हिसाब से क्या हुआ हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, ग्रैंडफादर। A girl introduced a boy as the son. A girl introduced a boy as the son of the daughter of the father of her uncle. The boy girls मतलब जो लड़का है वो लड़की का क्या लगेगा। एक लड़की ने एक लड़के को बेटे के रूप में दिखाया, एक लड़की ने एक लड़के को बेटे के रूप में दिखाया, किसके, चाचा के पिता की बेटी के बेटे के रूप में दिखाया। मैं देखो, एक लड़की ने एक लड़के को चाचा के पिता की बेटी, अभी ये छोड़ दो, एक लड़की ने एक लड़के को बेटे के रूप में पेश किया, ठीक है, एक लड़की ने एक लड़के को बेटे के रूप में पेश किया। अब किसका बेटा, अब ये देखना, चाचा के पिता, चाचा के पिता आपके क्या होंगे, दादा, ठीक है, चाचा के पिता चाचा के पिता आपके क्या होंगे, दादा। अब चाचा के पिता की बेटी, मतलब चाचा के पिता हो गए दादा। अब दादा की बेटी, दादा की बेटी आपकी क्या लगेगी, दादा की बेटी आपकी बहू लगेगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बेटी के बेटे, तो जो बुआ का जब जो बेटा होगा, जो बुआ का बेटा होगा, बुआ का बेटा जो होगा वो आपका क्या लगेगा, भाई लगेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, ए मैन सेड टू अ वुमन, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। यहाँ पे जो हिज लिखा हुआ है कि हिज मदर इज द ओनली डॉटर, पर्सन के लिए कह रहा है हिज, तो यहाँ पे पर्सन का जेंडर क्लियर हो गया। जैसे ही हिज बोला उसने, पर्सन का जेंडर क्लियर हो गया कि पर्सन मेल होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में पर्सन के जेंडर से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज समझते हुए चलना है, क्योंकि क्या पता किसी क्वेश्चन में ये काम आ जाए, ठीक।
हिंदी में पढ़ लो। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, क्या कहा? उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। तो इस सेंटेंस पे ध्यान दो, आपके पिता की एकमात्र बेटी। इंग्लिश में देखना, ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, मतलब ओनली डॉटर ऑफ योर फादर कौन हुआ? उस वुमेन की सिस्टर, ठीक है, ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। देखिए आप खुद ही सोचिए ना कि डॉटर ऑफ योर फादर, आपके पिता की जो बेटी होगी वो आपकी क्या लगेगी? बहन लगेगी। डॉटर ऑफ योर फादर मतलब क्या हो गया? सिस्टर हो गया, ठीक है। अब ये जो सिस्टर कह रहा है, सिस्टर तो हमें पता चल गया कि डॉटर ऑफ योर फादर क्या हो गया? सिस्टर। एक वुमेन कैरेक्टर है हमारे पास, एक मैन कैरेक्टर है, ठीक है, और ये कोई एक पर्सन है, ठीक है। अब ये मैन, अब देखो ये वुमेन, अभी इसकी शादी हुई है कि नहीं हुई ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये मैन क्लियर कर रहा है। मैन क्या बोल रहा है कि हिज मदर, हिज किसके लिए यूज किया उसने? पर्सन के लिए। इसने बोला कि हिज मदर, इसने बोला हिज मदर। तो ये जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा था ना कि पर्सन की मदर, तो ये सेंटेंस तो क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, वो मैन बोल रहा है कि हिज मदर। अब हिज मदर क्या है? जो इसकी जो माँ है वो इसके पापा की बेटी है। इसकी जो माँ है इसके पापा की बेटी है, मतलब इसके फादर, इसके कोई फादर होंगे, ठीक है। अब इसके फादर की बेटी है जो कि माँ है। अब ये तो खुद वुमेन से बोल रहा है, ये खुद वुमेन से बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि आपके पापा की एक बेटी है जो कि इस पर्सन की माँ है, मतलब एक और बेटी होगी उसकी, एक और बेटी होगी उसकी जो कि इस पर्सन की माँ होगी, ठीक है। तो इसके एक फादर हो गए, ठीक है। अब इसके जो फादर है, इस वुमेन के जो फादर हैं, इसकी एक बेटी होगी, इसकी एक बेटी होगी, ठीक है, जो कि शादीशुदा है। मतलब क्यों है शादीशुदा? क्यों है? क्योंकि बता रहा है, क्वेश्चन में ही बता रहा है कि वो इसकी माँ है, इस पर्सन की माँ है, मतलब ये इकलौती बेटी है जिसकी शादी हुई है। अभी एक बेटी बची है, एक इकलौती कुमारी बेटी है, ऐसा समझो। वहां पे माँ की बात कर दिया ना, तो वहां पे इकलौती वर्ड जो है, जो हिंदी में अगर देखो जो इकलौता वर्ड है वो माँ के रिस्पेक्ट में देखो कि वो माँ के लिए बोल रहा है कि इकलौती माँ है, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों सिस्टर हो गई, ये दोनों सिस्टर हो गई। अब ये जो है इस पर्सन की माँ है, ये वुमेन है, ठीक है, जो इसकी सिस्टर है और इसकी बेटी है, मतलब इन दोनों का बाप तो एक ही है। अब देखो, अब क्वेश्चन में रिलेशन कुछ किसका पूछ रहा है? पूछ रहा है कि इस पर्सन का, वुमेन से पूछ रहा है ना, हाउ वाज द रिलेशन है ना, हाउ वाज द वुमन रिलेटेड टू दैट पर्सन। देखो अब बोल रहे हैं कि ये पर्सन जो है वुमेन से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, ये पर्सन वुमेन से कैसे रिलेटेड है। अब ये बताओ इसकी माँ कौन है? इसकी माँ ये है, इसकी पर्सन की माँ कौन है? ये है, उस हिसाब से वो उसकी मौसी लगेगी। हाँ, देयर आर 6 मेंबर, 6 मेंबर है एक फैमिली में, ए बी सी डी ई एंड एफ। A and B are married couple. A and B are married couple. A and B are married couple. अब इसमें कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है हमें नहीं पता, तो हम अभी यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। अगला सेंटेंस हम पढ़ेंगे, A being the male member। अब कुछ क्वेश्चन में बोल दिया कि A जो है मेल मेंबर है, मतलब अगर ये मेल है तो जाहिर सी बात है ये फीमेल होगी। फिर क्वेश्चन में लिखा है D is the only son of C। अब देखो D is the only son of C। अब हमारे प्लॉट में हमारे पास है A है और B है। अगला सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है D is the only son of C। तो यहाँ पे ना D है प्लॉट में हमारे पास, ना ऑप्शन में हमारे पास C है, तो हम D और C पे ध्यान नहीं देंगे, हम आगे बढ़ेंगे।
लिखा हुआ है हु इज द ब्रदर ऑफ ए, अब आया ए और ए हमारे पास प्लॉट में है, तो ए किसके लिए बोल रहा है, देखो डी इज द ओनली सन ऑफ सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए, मतलब सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए, मतलब सी है जो कि ए का ब्रदर है, ठीक है, सी है जो कि ए का ब्रदर है, सी ए का ब्रदर है, सी के लिए बोल रहा है ब्रदर, मतलब सी का भी जेंडर क्लियर है, सी ए का ब्रदर है। अब देखो सी हमारे पास हो गया, तो हम अब ये वाला सेंटेंस भी कंप्लीट कर सकते हैं, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, ऐसे ही बनाए हो, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी के लिए भी सन बोल दिया, मतलब डी जो होगा मेल मेंबर होगा, डी में हमने प्लस लगा दिया, तो हमारा ये वाला सेंटेंस अब पूरा कंप्लीट हो गया, डी इज द ओनली सन ऑफ सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए, ठीक है, और ए बी है ना हस्बैंड वाइफ। अब बोल रहा है ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ, ठीक है, एफ का कोई बेटा होगा और वो होगा ए, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, अगर एफ को बोल रहा है कि बी एफ की बहू है और ये इसका हस्बैंड है, तो एफ का बेटा ए हुआ। अब बोल रहा है whose husband has died, अब बोल रहा है कि एफ जो मतलब इसका जो इसकी पुत्र वधू का पति मर चुका, मतलब इसका जो हस्बैंड है वो डाइड, मतलब वो हो गया, उसकी हो गई मृत्यु, ठीक है, क्या हुआ, जिसके पति की मृत्यु हुई, सब पुत्र वधू के पति की मृत्यु हुई है ना, मतलब एक ही मृत्यु हुई होगी। नहीं कहाँ लिखा है पुत्रवधू, तो यहाँ पे है ना बी एफ की पुत्र वधू है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी, मतलब पुत्र वधू के पति की मृत्यु हो चुकी है। नहीं वो एफ के लिए, देखो जिसके लिखा हुआ है जहाँ पे हाँ, सुनो जिसके, देखो जिसके लिखा हुआ है ना हिंदी में, जिसके के पहले देखो कौन सा अल्फाबेट है, एफ है, एफ है ना, वो एफ के लिए जिसके वर्ड यूज किया है, लिखा है कि एफ की पुत्र वधू है, बी एफ की पुत्र वधु है, बी एफ की पुत्र वधु है जिसका हस्बैंड, खुद ही समझो ना, यहाँ पे हस्बैंड यार पहले हमने बना दिया, तो इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है, ये भी बात है, तो अगर उसके ससुर की डेथ, हाँ, तो इसके जो है इसके हस्बैंड की डेथ हुई है, अब जब बोल दिया कि इसके हस्बैंड की डेथ हुई है, मतलब ये वाइफ होगी, ये वाइफ होगी, ये हस्बैंड होगा, क्लियर हो गया, ये बन गया फैमिली ट्री। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ई सी से कैसे संबंधित है, ई जो है सी से कैसे संबंधित है, अगर हम ये नहीं भी बनाते तब भी काम चल जाता, लेकिन क्या हमें पता था, नहीं पता था, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा फैमिली ट्री बनाया, लेकिन बनाना है क्योंकि क्या पता ए और एफ का रिलेशन पूछ देता, क्या पता सी से इसका एफ का रिलेशन पूछ देता, तो फैमिली ट्री पूरा बनाना है। अब हमें बताना है ई और सी का रिलेशन, कैसे बताना है, ई सी से कैसे संबंधित है, मतलब ई सी से कैसे संबंधित है, तो क्या डॉटर हुई ना भाई, ये पापा है, पापा का बेटा की बहन कौन हुई, डॉटर हुई ना,